साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय से एकत्व छूट जाता है।
एकत्व ही नहीं छूटता, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी छूट जाता है। जिस मिथ्यात्व के कारण अनंत कर्मों का बंध होता था, ऐसे मिथ्यात्व का अभाव होने पर ज्ञानी का अनंत संसार परिभ्रमण रुक गया है। अब वे ज्ञानी उदय अनुसार विचरण करते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी को नए कर्म का आश्रव और बंध नहीं होता। उनका देह के साथ में होना ये सिर्फ औपचारिकता है। जो चमड़े की आंखों से देखते हैं उन्हें दिखाई देता है कि ज्ञानी अभी भी देहधारी है, मगर ज्ञानी तो वहां भी नहीं है जहां इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का उपयोग जगत को जानने जा रहा है। उस ज्ञान से भी जब छलांग लग गई तभी तो ध्रुव सत्ता में वहां ठहर गए। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व क्या होता है जानते हैं आप? जब तत्व विचार चल रहा था कि मैं ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, उस समय पर और पर्याय में जो एकत्व है वह एकत्व ढीला हो रहा था। मैं ध्रुव चैतन्य, ध्रुव का कोई अनुभव नहीं है। अभी तो जो गुरु से सुना हुआ था उसी का विचार चलता है, मगर वह विचार भी अपना ही होगा। जो भूतकाल के अनुभव के अनुसार वह विचार चलेगा। मगर मैं ध्रुव चैतन्य ऐसा जो भाव आता है उसमें मन का निमित्त होता है। जो विचार हमारे चलते हैं ये विचारों में मन का निमित्त है। जैसे आंख के माध्यम से रंग को जानते हैं, कान से ध्वनि को, ऐसे ही जो विचार चलता है मैं ध्रुव चैतन्य, वहां लकड़ी का सहारा लिया हुआ है। उस ज्ञान ने, जिस ज्ञान ने मन के माध्यम से ये तत्व विचार किया है, और वह मन पराया है। पराये का सहारा लेकर के चैतन्य तत्व विचार कैसे करेंगे? मगर वो चैतन्य तत्व विचार कहने की बात है। वास्तव में वो जो चैतन्य सुना था कान से, उस पर विचार चल रहा है, साक्षात सत्ता पर नहीं। क्योंकि साक्षात सत्ता का विचार नहीं, उसकी मात्र अनुभूति हो सकती है, विचार नहीं हो सकता। अद्भुत राज आज हम समझेंगे। निर्विकल्प अनुभूति में जब उपयोग की छलांग लग जाती है, रोकने पर भी वह रुकता नहीं है, चाहने पर भी वहां चाहत काम नहीं आती, क्योंकि उस चाहत से भी नाता टूट गया होता है। उस राग के विकल्प से भी नाता टूट गया, जब क्षयोपशम ज्ञान से नाता टूट गया। तो एकांत में बैठे थे, देह का एकांत उसकी बात कर रहा हूं। जब इस प्रकार से एकांत में बैठ करके देह से अपने को दूर देखने का अभ्यास किया, इस राग की दीवार में जो जानन, ऐसा जो जानन 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 ये कार्य जो हो रहा है, वह किस में हो रहा है? ऐसे विचार के काल में थोड़ी ही देर में तुम पाओगे कि तुम्हें अभी याद नहीं है। यदि ये भाव से भीग करके विचार हुआ तो तुम्हें याद नहीं। तुम गुजरात में बैठे हो या महाराष्ट्र में बैठे हो, पहले धीरे धीरे ये सब तिरोभूत होता जाता है।
क्योंकि भूमि पर बैठ करके तो ध्यान नहीं होता। फिर थोड़ी देर में जैसे तुम्हारा ये विचार चलेगा कि ये देह के परमाणु से ये भी ध्यान हटता जाएगा। जब तुम क्रिकेट का मैच देखते हो उस समय कोई कहे कि कहां पर हो, क्षण भर के लिए तुम्हें उस मन का उपयोग करना पड़ता है। मैं घर पर हूं, मगर मैं घर पर हूं उसके लिए तो तुम्हें अपने उपयोग को बहुत पलटना पड़ा है, क्योंकि इतने तन्मयी थे वहां पर कि कहां हो तुम, सोफा पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, उस प्रकार का तो विकल्प ही नहीं आता। किसी का फोन आया, फोन उठाया, सोफा पर बैठा हूं या कुर्सी पर बैठा हूं, जमीन पर बैठा हूं। तूने देखा वह मैच? देख भारत खेल रहा है, भारत जीत रहा है। वो जो देखते देखते भी जब किसी से बात होती है तब भी वही चलता है। जब ध्रुव चैतन्य ऐसी रुचि पूर्वक तत्व विचार होता है, तब वे शब्द जो सुने गए थे, वे शब्द मन का निमित्त लेकर के विचार रूप जब परिणमित होते हैं, उस विचार में मिथ्यात्व मंद होता है। ये उदयगत परिणाम, ये तत्व विचार से मिथ्यात्व मंद होता है। मगर अभी शब्द बीच में आ रहे हैं। अभी सुना था चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये कान में जो टकराने की क्रिया हुई थी, ये वाणी का सुनना, इस सत्संग में बैठना एकाग्रता से, ध्यान पूर्वक, एक भी शब्द न छूटे, उस तरह से सुनने के लिए बैठना, ये सब जो चल रहा था वो वहां पर चिंतन में अंदर में मिला हुआ है। मगर जिस समय वह साक्षात चैतन्य सत्ता, वो सत्ता ज्ञान में जो जाना था, हाँ बस मैं यहां पर हूं, 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 और ऐसे ही बस उस समय कुछ भी कहने को न रहा, उस समय कुछ भी कहने को न रहा। मैं कहाँ हूं? मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के पास में बैठा हूं। हेलो, मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के पास में बैठा हूं। हाँ, मैं अपने घर पर हूं। मैं टीवी का मैच देख रहा हूं। टीवी में मैच चल रहा है, मैं देख रहा हूं। मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है वहां उसके पास में ही हूं। सोफा पर बैठा हूं और ये चल रहा है, ये बात चल रही है, ये टीवी दिखाई दे रहा है। उतनी ही देर में जो वायर खुला था और वहां जो हाथ लग गया, और सामने वाला पूछता है, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? कौन सा मैच देख रहे हो? कौन से सोफा पर बैठे हो? फोन हाथ में से गिर गया है और वह वायर के साथ में चिपक गया है। और वह जो दृश्य है, निर्विकल्प अनुभूति में पूरा देह मोबाइल की तरह गिर जाता है। पूरा देह, अनंत परमाणु उस तरह से गिर जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम नजदीक आओ, तुम और नजदीक आओ, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि पूरा देह पूरी तरह से ऐसे, अरे इन देह के परमाणुओं के लिए न छोड़ने का, न त्याग का, न कोई प्रत्याख्यान का, न प्रतिक्रमण का, न आलोचना का, न किसी प्रकार के इस देह के परमाणुओं को छोड़ने का भाव आया, और परमाणु परमाणु में ही पड़े रहे। इसलिए अभी तुम इतनी जल्दी मत करना देह के परमाणुओं से, अभी तुम भागना मत। अभी तो बोलो मैं घर पर ही हूं, मैं सोफा पर ही बैठा हूं। मगर तुम्हें एक बात का ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, वहां जो वायर है, वह पास में ही है। और वह जो छूना हो जाएगा, वह छूना इतना सहज होगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्म जितने भी थे वे उदय में, उदय में, उदय में आते 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 आते
खिर जाते हैं। फिर वह ध्यान वहां जाता ही नहीं है। फिर तो उसे देखता भी नहीं है। फिर तो देह को नहीं देखता, देह की आकृति को नहीं देखता, पर को नहीं देखता, क्योंकि तू ये देखता है कि जहां ज्ञान को यात्रा नहीं करनी इन परमाणुओं में, जहां ज्ञान को इन परमाणुओं में यात्रा नहीं करनी है, तो इन परमाणुओं में इस उपयोग को अब भटकाने की जरूरत नहीं है। और ये बात आज की नहीं, अनंत काल के लिए ज्ञान को जब परमाणु की यात्रा नहीं करनी है, जब ज्ञान जो अनुभव में आ रहा है, इस ज्ञान को परमाणु की यात्रा नहीं करनी है, तब ये परमाणु के और उपयोग भी जाना बंद होगा। आंख को बंद कर दे। किस आंख को बंद करने के? चमड़े की आंख को बंद करने को नहीं कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, उस पर्यायार्थिक नई के चक्षु को बंद कर दे, जो पर्यायार्थिक नई के चक्षु पर्याय को देखते हैं। पर्याय को देखने वाली पर्याय को देखना बंद कर दे, और तब छलांग लग जाएगी अंतर में। ओ हो हो हो। अब तो बस, अब तो बस जीवन तो मैंने जान लिया। अब बेताब हूं जानने को कि मौत कैसी होगी। जिंदगी का पता चल गया, मैं इंतजार कर रहा हूं। सुकरात ये कहता है, जहर पिलाया जाता है, जल्दी करो, कितनी देर है अब। मगर जहर तैयार करने वाला कहता है, मैं जानबूझ करके देरी से ये जहर तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। मैं इसलिए देरी कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा और जीवन मिल जाए। मगर आपको इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए क्योंकि जानना है, उत्कंठा हो रही है, वह मृत्यु कैसी होगी जब आत्मा देह में से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा, उसको देखने की उत्कंठा कम। मैं तो उसलिए उत्कंठा से भरा हूं कि देह से जब निकलेगा उस समय भी पर्याय का उस ज्ञान के साथ तादात्म्य। और कौन ये पहचानेगा, कौन ये जानेगा? मैं और अनंत केवली। बाकी दुनिया में सन्नाटा होगा। दुनिया इस रहस्य को नहीं पता। आ ओ उस समय ऐसा, कहां से, किस किस परमाणु से निकले? सिर से आत्मा निकले, आंखों से निकले, मुंह से निकले। इसलिए क्योंकि मरते समय उसकी आंख खुली रह गई, मरते समय उसका मुंह खुला रह गया। कहां से आत्मा निकले? देह के कौन से परमाणुओं से, किस भाग से आत्मा निकले? मगर उस समय जो अनुभूति, मैं उस घटना को देखने के लिए बेताब। सत्य कहता हूं, बहुत बार ये विचार आता है, उस समय जब देह से आत्मा का सदा काल के लिए यहां से निकलना हो, और उस समय उस अनुभूति में कोई फर्क न पड़े, जो देह में रह करके भी वो धारा चलती थी, वही धारा चलती रहे। इसलिए अनंत केवली के अलावा कोई नहीं पहचान सकता, और अज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके साथ में तो ज्ञानी 20 साल रहे, 40 साल रहे, 60 साल रहे। गुरुदेव 45-45 वर्षों तक रहे, मगर फिर भी गुरुदेव को पहचान पाना ये हो ही ना सका। हे ज्ञान दीपक, ये देह के परमाणु का एकत्व जैसे ही छूट जाता है, तो भीतर में वह ज्ञान दीवार को छूता हुआ अंदर बहता हुआ नहीं दिखाई देता। सिर्फ पानी और पानी। वहां कोई दीवार नहीं। कुएं को देखते हो, कुएं की चारों ओर ईंट है, ईंट से उस कुएं को तैयार किया है, चारों ओर ईंट है। मगर जो पानी कुएं में से निकलता है, और वह पानी कुएं के अंदर ही, वो पाइप से वो पानी, कुएं का पानी कुएं में ही जाता हो। खास बात यह कि जहां से पानी ऊपर आया है, वहां से पानी नीचे जा रहा है, मगर दीवार को छूता हुआ पानी पानी में नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल सेंटर में, कुएँ के बिल्कुल सेंटर में, उसे कहते हैं पानी ही उत्पन्न हुआ और पानी पानी में ही समाया। उस कुएँ की चारों ओर जो ईंट, सीमेंट ऐसी जो दीवार थी, उस दीवार के साथ तो पानी की एक बूंद भी छुई नहीं और बिल्कुल बीच में ही ऐसा ये अनुभव है कि ये देह के अनंत परमाणु जब भगवान आत्मा उपयोग अंतर में समाता है, तो ज्ञान जहां से उत्पन्न हुआ वहीं पर ही समा गया और तब देह के परमाणु ये चारों ओर कुएं की दीवार, गोल कुआ है, कुएं की दीवार है। दीवार तो गिली भी नहीं हुई और कुएं का पानी ही कुएं में जाके समा गया। वही ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वही अंदर में समा गया। आज परम कृपालु देव उसका राज कहते हैं, क्योंकि शिष्य को अनुभूति हुई है। उस अनुभूति के काल में शिष्य जो उसके लिए ओ ओ क्या कहूँ भगवान, उस अनुभूति के लिए क्या कहूँ। जिस समय अनुभूति हुई और मन का जो विकल्प था, उस विकल्प को भी दीवार कह दिया। मन के विकल्प को दीवार कहा। ओहो! और उसकी और भी कुछ भी काम में ना आया, तो वहाँ भी जाना बंद कर दिया। उसे छुए कौन जाएगा? फिर ध्यान नहीं जाता। जो वस्तु हमारे उपयोग में नहीं आती है, उसको छूते भी नहीं हैं हम। हमारे घर में, कबाड़खाने में बहुत सी वस्तु ऐसी पड़ी है, जिसको बहुत, बहुत, बहुत लंबे काल से छुआ नहीं है। छुआ नहीं, फिर वो वस्तु खराब हो जाती है। लकड़ी की कुर्सी भी क्यों ना हो, कपड़े क्यों ना हो, पड़े 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 फिर वो खत्म हो जाता है। जिस मकान में हम रहते नहीं, वो मकान भी खराब हो जाता है। जहां पर हम रहते नहीं है, फिर वह मकान गिर जाएगा। कौन करेगा रेनोवेशन? वह व्यक्ति तो करेगा ही नहीं जो उसका मालिक नहीं है। वह व्यक्ति करेगा नहीं जिसको उसमें जाकर के ठहरना नहीं है। फिर वो मकान बिना मालिक का बस अब वो गिरता जाता है, गिरता जाता है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, वह जो विकल्प है, वह विकल्प भी एक मकान की तरह है। क्योंकि जिस समय वो उपयोग की छलांग लगी है, उस समय वो विकल्प तो है, मगर घर का मालिक अपने में ही इतना तृप्त है कि वह घर से बाहर है और उसे घर में रहने जाना ही नहीं है। जब उसे घर में रहने जाना नहीं है, तो फिर भूकंप आए, घर गिर जाए, वो मन ऐसे ही गिर जाता है, फिर उठता नहीं है। इसलिए क्योंकि मकान को बांधने तो वह जाए जिसको उस मकान में रहना हो। इसलिए ज्ञानी का मन मर गया, मन पावे विश्राम, क्योंकि उसमें रहना ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी मन के साथ में रहता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी वह मन के साथ में रहता नहीं है। मन वह तो एक दुनिया के लिए बाहर से दिखाई देने वाला दृश्य है। वो उसके पीछे चला गया है। वह जो दिखाई देता है उसके पीछे चला गया। जैसे तुम देखते हो कि बाहर के रास्ते से कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर ही था। तुम सड़क से बाहर की सड़क से देखोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं यहाँ अंदर ही बैठा हूँ, मगर इस दरवाजे को खोल करके मैं पीछे चला गया। मगर तुम वहीं पर ही हो। तुम ये कल्पना में, सपने में भी सोच नहीं सकते कि मैं इस प्रवचन हॉल में नहीं हूँ। क्योंकि ये व्यक्ति अभी अंदर ही गया था, यहाँ से तो बाहर निकला नहीं, तो गया कहाँ होगा? और तुम्हें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि तुम्हें नजदीक आना पड़े कि मैं कहाँ गया हूँ। इसके लिए कि ज्ञानी उस मन की दीवार से बिल्कुल पीछे चला गया। दुनिया देखती है उनके मन को। मन माने मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, ये उनका मन है, मगर वो मन में नहीं है, वो मन के पीछे चला गया है। अज्ञानी दूर से देखता है, इसलिए उसे मन दिखाई देता है। उस मन के भी नजदीक आकर के ज्ञानी को देखे तो ज्ञानी दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि हम दूर से जब देखते हैं तब खिड़की दिखाई देती है और जब खिड़की के नजदीक चले जाते हैं तब खिड़की नहीं दिखाई देती, तब वो दृश्य दिखाई देता है। जब दृश्य दिखाई दे तब खिड़की दिखनी बंद हो जाएगी। जब ज्ञान की खिड़की पर आकर के तुम खड़े रहो,
फिर वो ज्ञान की खिड़की जो पर्याय है, वो पर्याय नहीं दिखती है। दूर थे खिड़की से तो खिड़की दिखती थी, खिड़की के पास पहुंच गए तो दृश्य दिखाई देता है। दूर था तब ज्ञान की पर्याय, इसे जाना, इसे जाना, इसे जाना, इसे जाना, मगर जब उस पर्याय के नजदीक गया तो पर्याय नहीं दिखाई दी, पर्याय के नजदीक गया तो वही ध्रुव का दर्शन हुआ, पर्याय तो दृष्टि अगोचर हो गई। खिड़की के नजदीक जाने पर खिड़की भूल जाते हैं, थोड़ी देर में याद भी नहीं रहता कि मैं खिड़की से देख रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, पर्याय में रहते हुए ही ज्ञानी जानता है, मगर पर्याय को याद तक नहीं करता। क्या कहूं तुम्हें, 33 सागरों पर वर्ष कम है मेरे लिए, किसी के लिए, सभी ज्ञानियों के लिए 33 सागरों पर वर्ष कम है। नहीं कहा जा सकता। ये वाणी, ये अनुभूति बहुत 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 भाव से भरी। हे परम कृपालु देव, आज आत्म सिद्धि शास्त्र की 121वीं गाथा है। इस गाथा में शिष्य जो रहस्य बता रहा है, जो छलांग लगा चुका है, जिस कुएं का पानी कुएं के अंदर समा गया है और चारों ओर जो ये सारी दिशाओं में जो फैली हुई है ईंटें, वो ईंट गीली भी नहीं हो रही है। ये कला है, उस कला को हम समझते हैं। हे परम कृपालु देव, हम आपके वचनों के नजदीक आते हैं। हे परम कृपालु देव, हम नजदीक आते हैं। हम नए घड़े हैं, हम कच्चे घड़े हैं, हमें पकड़ के रखना, गिर न जाए, फूट न जाए। बड़ी मुश्किल से ये घड़ा अभी तैयार हो रहा है, ये घड़ा तैयार है कैसे भी आग में जलने के लिए, मगर हे परम कृपालु देव, इस घड़े को पकड़ करके रखना। हे परम कृपालु देव, इस घड़े को पकड़ कर रखना। आग में तपाओगे, मैं तपने को तैयार हूं। ऊपर से ठोकोगे, मैं मार खाने को तैयार हूं। नीचे अंदर से हाथ रखना, बस गिर न जाए, टूट न जाए। हे परम कृपालु देव, मैं आपके नजदीक आ रहा हूं। गाथा 121, परम कृपालु देव के वचन ही परम कृपालु देव है। वचन को तो कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाय, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। जब तक आत्म भ्रांति है, तब तक आत्मा कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है। लेकिन जब आत्मा का उपयोग निज चैतन्य स्वभाव की ओर बहता है, तब आत्मा कर्मों का अकर्ता होता है। दो बात शिष्य ने कल कही, 120। अब ये अनुभूति की बात है। हे ज्ञान दीपक, इस एक गाथा में बस कृपालु देव से अकेले में मिलने के लिए ये गाथा मुझे बहुत 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 प्रीतिकर लगती है। काश तुम्हें भी इस गाथा के भाव को समझकर कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव का भाव समझ में आए। कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जा। जब तक विभाव है, मिथ्यात्व है, आत्म भ्रांति है, तब तक आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है। अज्ञानी कर्म का भोक्ता है, अज्ञानी कर्म का कर्ता है। मगर
वृत्ति वही निज भाव मां थयो अकर्ता त्याग। जिस तरह से शिष्य ने क्या आत्मा कर्म का करता है, क्या आत्मा कर्म का भोगता है, ये प्रश्न पूछा था। कृपालु देव उत्तर देते थे कि आत्मा कर्म का करता है। जब तक अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा में करता है, ज्ञान दशा प्रकट होते ही वहां कर्म का करता नहीं रहता, अपने स्वभाव का ही करता, स्वभाव का ही भोगता होता। जो बात कृपालु देव ने समझाई थी शिष्य को, यहाँ ऐसे छुई है कि ऐसे ही अनुभूति हुई। ये शिष्य जो रिपीट कर रहा है, ये शिष्य जो शब्दों को दोहरा रहा है, ये कृपालु देव के शब्दों को नहीं दोहरा रहा है। उस समय ये शब्द थे, मगर उस समय ये शब्द कान में टकराते थे। आज ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं, और कान से टकराए और मुंह से बाहर निकले, उसके बीच में जो घटित हुआ है, बस वही मुलाकात है। वो मुलाकात कृपालु देव के साथ मुलाकात है। जो जो ज्ञान दीपक कहते हैं ना, तुम्हारे जो मैसेज आते हैं कि बहुत द्विधा है, शंका है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, उस समय आप कहते हैं कि एक मीटिंग करनी है। उस मीटिंग के लिए मुझे हमेशा ये गाथा याद आती है। ज्ञान दीपकों के साथ में व्यक्तिगत रूप से मीटिंग, जो मुलाकात है, ये परम कृपालु देव के साथ में मीटिंग है। तुम कहते हो ना 1-to-1 मीटिंग, ये 1-to-1 मीटिंग है। गाथा 121 माने 1-to-1, ये 1-to-1 मीटिंग है। इसलिए ये गाथा 1-to-1 मीटिंग की गाथा। जो हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये 1-to-1 मीटिंग की गाथा है। यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट फील इट। जो अभी ये जो दूसरी पंक्ति में कहा है, अनंत भव बीतने पर भी हे परम कृपालु देव, ये मुलाकात अब ये देह का वियोग होने पर भी, अनंत काल के लिए इन परमाणुओं का वियोग होने पर वह छूटेगा नहीं, क्योंकि जो अनुभव में आया, जो अनुभव में आया है वो इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं आया। जो अनुभव में आया है वह तो इस मकान के पीछे, और इसलिए तो अभी इनमें कहीं पर भी वो अंतर की अनुभूति दिखाई नहीं देती। कितनी दूरी दिखाई देती है जानते हो तुम? हे चैतन्य परमात्मा, जानते हो तुम? जैसे ये शरीर, ये हाथ, और इस हाथ से इस कपड़े को छुआ, इस हाथ से इस कुर्सी को छुआ, हाथ से जैसे छूने की क्रिया हुई, ये हाथ, मगर जैसे ही छुआ और ठंडा, गरम, ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसा जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान जड़ दिखाई देता है। उस ज्ञान के साथ में ज्ञानी होते ही नहीं, वह ज्ञान जड़ दिखाई देता है। समझते हो? फिर से समझो, फिर से समझो। वो अंतर का ऐसा फासला, जैसे तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को छूते नहीं है, दिखाई देता है। दिखाई देता है ऐसा कि जैसे तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, मगर विहार के समय तो वे पैर जमीन को छूते ही नहीं है, ऊपर चलते हैं। और ऐसे ही हमारी स्थिति है। जब हम चले
और गरम गरम जमीन हो और पैर जैसे ही छुए, ज्ञानी की जो श्रद्धा, जो चैतन्य पर जो मोहर लग चुकी है, गरम गरम, ये गरम गरम का जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञानी जड़ की ओर नहीं देखते, अर्थात ये गरम का ज्ञान हो रहा है, उसकी ओर नहीं देखते, उसकी ओर नहीं देखते, क्योंकि ये देख लिया तो जड़ की ओर देख लिया। उससे नाता ही कैसे रहेगा? अब नाता टूट गया उसी समय। और उदासीनता कैसी? आज सुबह जो वैराग्य की बात कही थी ना, कि यदि मेरी ही पत्नी मेरे ही घर में रह करके यदि घर से बाहर निकलती हो और वह भी पराये पुरुष के पास, तब मैं उसे नाता तोड़ दूंगा। फिर उसको देखते समय मेरा उसमें मोह का भाव नहीं होगा कि ये मेरी है। अब उदासीनता आएगी। इसलिए ज्ञानी को जब गरम गरम अग्नि, भूमि, कोई भी पदार्थ जब छूता है, उस ज्ञान में उदासीनता रहती है, क्योंकि जो ज्ञान आत्मा का है, मगर ये गरम, ऐसा जानने के लिए जो जाता है, वह ज्ञान मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरी ओर देखे ही नहीं, मेरा होकर के मेरी ओर न देखे और गरम को देखे, ठंडे को देखे, उस ज्ञान के साथ में मैं नाता नहीं रखता। उस ज्ञान को जड़ की श्रेणी में देख करके द्वेष नहीं करता। उदासीन हो उदासीन हो जाता हूं, उदासीन हो जाता हूं। ऐसा इसका बहुत सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये भाव है। ओ हो 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 हो। ये देखो क्या कहा, जब तक आत्म भ्रांति है तब तक आत्मा कर्मों का कर्ता एवं भोगता है। ये भ्रम है तो करता है और भोगता है। हो। तो भ्रम ये कहता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हो। करता होता, करता होता, भोगता होता, उसमें मिथ्यात्व है। मैं पर का करता हूं। ये क्या है? ये गरम गरम, ये जो बर्तन है मैंने आग पर रखा, मैंने इसे आग पर रखा और गरम हो गया है। तो मैंने इस बर्तन को आग पर रखा 5 मिनट के लिए, मगर ध्यान नहीं गया था, पता नहीं कि इतना गर्म हो गया होगा, और हाथ लगाया कि गर्म का अनुभव हुआ। उस समय अरे मैंने इस बर्तन को गर्म किया था, मैंने ही किया था ना, और मैंने ही भोगा, ये मैंने ही भोगा गरम गरम। ये दो बात है, एक गरम मैंने किया और गरम को मैंने भोगा। यहां ये है कि गरम को मैंने जाना। ऐसा जो जानना होता है उसमें पराई स्त्री जैसा दिखता है और उदासीन हो जाता है, उससे नाता छोड़ देता है। ये कर्ता भोक्ता वाले भाव से नहीं, वो ज्ञाता वाले भाव से नाता तोड़ देता है। हो। उस ज्ञान से ऐसी उदासीनता आती है भगवान, उस ज्ञान से उदासीनता तब जाकर के, ऐसा ज्ञान जो भीतर में वृत्ति वही निज भाव मा, तब उपयोग अंतर में समाता है। ओ, ओ, ओ। बाहर जाने जैसा लगेगा तो वो होगा ही नहीं। हाँ? बाहर जाने जैसा लगता है तो वो होगा ही नहीं। ओ हो। ओ हो। वो जो मूल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व, ये एक ही बात है कि वृत्ति वही निज भाव मा और निर्विकल्प ध्यान,
ये बात एक ही है, उपयोग अंतर में समा गया। ओ हो। और इस जोर से रस ऐसा था, जितना जितना उदासीन 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 उदासीन, ओ हे हे परम कृपालु देव, આવું સ્વરૂપ છે ભગવાન. કારણ કે ઉપયોગ જે પરના અંદર જતો તો એ પરમાં જતો ઉપયોગ પરમાં ઉદાસીન થતા હવે ઉપયોગ ઉપયોગમાં અંતરમાં અનુભવમાં આવ્યો, એટલે ઓટોમેટિક એ વખતે એવો નિર્વિકલ્પ થયો એ સ્થિરતાની અંદર કે પરનો કરતા ભોગતા તો નહીં, હવે જ્ઞાતા પણ નથી રહ્યો. ओह 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 ऐसा है, तब पता चला ऐसा। ओह 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 तब जाके पता चला ये अपने स्वरूप का अंतर का वृत्ति वही निज भाव मां। सामने पत्नी थी, मगर वो पत्नी जा रही है घर से बाहर तो उदासीन हो गया। अब उदासीन व्यक्ति क्या करता है, पहले ऐसे बैठा था, पहले पत्नी को हाथ लगाता था, अब पत्नी चली गई, अब पत्नी चली गई तो उदासीन हो गया। उदासीन हुआ तो क्या हुआ, उदास व्यक्ति ऐसे बैठता है। तो ऐसे जब बैठता है तो क्या हुआ कि जो हाथ पराये को छूता था, अब वहां छूने के लिए कुछ रहा नहीं, तो अपने को छू लिया। वो ज्ञान अपने को छू लेता है। ओ। पर से उदासीन होकर के ज्ञान ज्ञान की अंतर में स्पर्श ना करता है भगवान। ओ, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। अंतर में वो ज्ञान की अनुभूति, वही अनुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति, बात यही है। ज्ञान की अनुभूति यही आत्मा की अनुभूति है। बात एक ही है, मैं ओ, मेरी अंतर में ये अनुभूति। और उस समय विकल्प आता है, ये विकल्प नहीं होता। तब जाकर के पता चला मुझे बुखार आया लगता है। अब तक बुखार नहीं आया था, बुखार तो पहले से आया था, मगर तेरा हाथ पत्नी को छूने जा रहा था, तेरा ध्यान नहीं जा रहा था। अब पत्नी से उदासीन हुआ, तब तेरा हाथ यहाँ गया, तब पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है। अंतर का पता तो तब चला जब पर से उदासीन होकर अपनी स्पर्शना हुई। ज्ञान की अनुभूति, ओ। अभी तो गाल को छुआ है ना, अपने को कब छुएगा। तो बोले वही है कि ज्ञान को छूना यही तो आत्मा को छूना। हाँ? ऐसा है स्वरूप भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वरूप है भगवान। डॉक्टर आते हैं तो बुखार तेरे को आया है, डॉक्टर आएंगे तो पहले कहेंगे कि चल पूरे के पूरे कपड़े उतार। क्यों, क्योंकि बुखार को चेक करना है। तो एक एक एटम को चेक करने जाएंगे, कहाँ कैसा गरम 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 पूरा, कि क्या इधर हाथ लगाया, बुखार है, ये दवाई देता हूं ले लेना। वो अंश को अनुभव करते ही पूरा शरीर पता चल गया। वो ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। ओ हो हो। सात तत्व की श्रद्धा और नौ तत्व की श्रद्धा वो एक ही है, अलग अलग नहीं। ज्ञान की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति एक ही है। आह, मोटा भाई ने कहा कुछ लोग अहमदाबाद से आने वाले, अहमदाबाद थी आवे छे। अहमदाबाद से आ रहे हैं कि अहमदाबाद से आ रहे हैं, बस ये ऐसा ही है। अहमदाबाद से आ रहे हैं कि अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद, ये बात एक ही है। ये सात तत्व नौ तत्व, ये बात एक ही है। अहमदाबाद में अहमदाबाद अहमदाबाद ये 79 अहमदाबाद नो एसटीडी कोड 079 છે।
સાત તત્વ કહો કે નવ તત્વ કહો, અમદાવાદ કયો કે અહેમદાબાદ કયો, એ રીતે મને યાદ રહેતું. અમદાવાદ ઉતરું ને એટલે કે અમદાવાદ કયો કે અહેમદાબાદ કયો, વાત તો એક જ છે. સાત તત્વ કયો કે નવ તત્વ કયો, 079. हे ज्ञान दीपक, ऐसी ये जो ज्ञान की अनुभूति से वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याय, वहां अकर्ता हो गया, करता नहीं रहा. ओहो. और जब वृत्ति अंदर में वही अकर्ता हुआ, उसका अकर्ता का दूसरा नाम प्रतिक्रमण है. ओ, 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 ओ. ये प्रतिक्रमण चौथना प्रतिक्रमण हो. आ चौथ છે ને, चौथ चतुर्थी के दिन प्रतिक्रमण होता है. मोटू प्रतिक्रमण ने पाछू आ बड़ा प्रतिक्रमण. बड़ा प्रतिक्रमण यहां से तो छोटा शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से चतुर्थी का. बड़ा तो तेरस को होगा जब केवल ज्ञान होगा. बड़ा प्रतिक्रमण तो तेरस को होता है, चौथना नहीं. આખી દુનિયા અત્યારે બેઠી હશે, ઉઠક બેઠક કરતી હશે અત્યારે, બધું એ જ ઉઠબેસ ચાલતી હોય. ઉપર બેઠો નીચે બેઠો, ઉપર નીચે ઉપર નીચે. સારું, પણ અંદરથી આવું આપણે કેટલી વાર કર્યું. આપણને અનંત બાર એસા ઉઠક बैठक की, मगर वो अकर्ता भाव, वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याय, वो अकर्ता होने का नाम प्रतिक्रमण है. कम से कम कितनी बार उठक बैठक होती है? 108 बार तो होती है. 108 बार सब पाप धुल जाते हैं एक साथ में. आज का दिन ऐसा है, बस किसी को भी छेड़ो, कुछ भी करो, मिच्छामी दुक्कडम. धन्य है हे कृपालु देव, हम धन्य है. ऐसी चैतन्य की पुकार, ऐसा भगवान आत्मा के अंतर में वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याय है. अकर्ता हो गया. उसका अकर्ता. कर्म नहीं बनते ज्ञानी को, ज्ञानी को कर्म नहीं बनते. ये बात सच्ची है कि झूठी है? ज्ञानी को कर्म नहीं बनते, कर्म तो ज्ञानी को बनते हैं भगवान. असली कर्म तो ज्ञानी को बनते. जो तीर्थंकर प्रकृति है, वो तीर्थंकर प्रकृति तो सम्यक दर्शन के बाद में ही बनती है, उससे पहले बनती ही नहीं है. तो ऐसा क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि को कर्म नहीं बनते? सम्यक दृष्टि की दृष्टि जो है वो वहां नहीं है जहां बंधन है, इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को कर्म नहीं बनते. दृष्टि मुक्त हो गए हैं ना भगवान, ये दृष्टि मुक्त हुए. ओहो, हे परम कृपालु देव, जब तक आत्म भ्रांति है तब तक आत्मा कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है. जो भी कर्म मैंने किए थे वो कर्म मैं भोगता हूं. इसको आत्म भ्रांति कह दिया. दुनिया में उसको ज्ञानी कहते, दुनिया में ज्ञानी कहते. तुम्हें मारना हो उतना मारो, पीटना उतना पीटो मुझे, मैंने कोई तुम्हारे साथ में भूतकाल में बुरा किया होगा, इसलिए तुमने मेरे साथ भी बुरा कर दिया. इसको कहते हैं अज्ञानता. अज्ञानता होती है वहां कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता बनता है. जब ज्ञान प्रकट होता है तो मैंने न तेरा पूरा किया था, न तू मेरा कुछ करने आ रहा है, ऐसा चैतन्य परमात्मा दृष्टि में रहता है. ये धर्म की शुरुआत हुई. ओ,
धर्म की शुरुआत भी धर्म से ही होती है, अधर्म से धर्म की शुरुआत कहाँ होगी? ओहो हो! ओहो हो! गुरुदेव का ऐसा जोर था। ओहो हो! ओहो हो! हमने तो उसमें मोह छोड़ दिया है। खाने का मोह नहीं हो, रस जो है, रस है। अभी मिर्ची बनी ओ આ તેલવાળું ને તળેલું ખાઈ-ખાઈને છે ને હાલત એવી થઈ જાય. ઓહો! હા. બીજાનું ભલું કરવા જાઈએ ને તો પોતાનું બગડે. આપણને એમ કે આ બધા દૂર-દૂરથી આવ્યા છે, એ બધાને લાભ મળે. પણ એ લાભની અંદર આપણે એવી હાલત ખરાબ થઈ જાય ને. ओह! अभी ऐसी चॉकलेट जैसी मिठाई बनाई, संवत्सरी के दिन। अब वो मिठाई खाना कितना बड़ा पाप है। मगर मैं आपको बताऊँ, ये बात किसी को बताना मत तुम, बस ये गुप्त बात है खुले में। मगर अंदर की बात है ना इसलिए बाकी तो ये पब्लिक में हजारों लोग के पास में पहुँचेगी। ये गुप्त बात है, ये किसी को बताने जैसे नहीं। वो मिर्ची जो है, वो मिर्ची जो है जैसे ही जीभ पर आई, ये मिर्ची जीभ पर आई और ये तीखी, अच्छी वाली बात नहीं कह रहा हूँ। ये तीखी, तीखी अलग बात है और अच्छी अलग बात है। अच्छी ये कहने वाला राग है, तीखी ये कहने वाला ज्ञान। अच्छी ये कहने वाला राग है, तीखी ये कहने वाला ज्ञान है। और जो ज्ञान ये कहता है तीखी मिर्ची, वह ज्ञान जड़ ज्ञान है। ओ ये गुरुदेव कहते थे। ओ गुरुदेव की वाणी सुनो ऐसा लगे ये ज्ञान जड़ ज्ञान है। ओहो आओ 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 हो ये रस जो है वो रस जो चखा, ये तीखा ऐसा जो रस है वो रस तो पुद्गल, वो राग तो जड़। अच्छा है मिर्ची अच्छी, वो राग तो जड़। मगर जैसे ही ली और तीखी, उस समय जब तुम्हें ज्ञान ऐसा हुआ कि तीखी, उस ज्ञान को साक्षात जड़ जानो, क्योंकि वो जीभ से कुछ मांग रहा है, वो पराई स्त्री हो रही है, पराये का अवलंबन ले रही है। वह ज्ञान जो है उस ज्ञान को जड़ जानो। अंतर में अनंत शक्ति होने पर भी जीव का अवलंबन लेकर के जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय भी जीव की जैसी जड़ है। ये जीव के जैसी ये पर्याय भी जड़ पर्याय है। जड़ पर्याय हो, ये राग की, द्वेष की, विकल्प की ऐसी है। ओ हो ये पर्याय जड़ पर्याय। हाँ, कभी ऐसा सुना नहीं ने इसीलिए આવું હું કહું એટલે આમ લાગે અરે આવી વાત પણ બાપુ આ ગુરુદેવ કહેતો પાછો બાપુ રસ તો બાપુ જડ છે ને જડનું જ્ઞાન થાય એ જડ છે જડનું જ્ઞાન એ જડ છે ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય જ્યોતિ પ્રભુ તેનું જે જ્ઞાન થાય એ જ જ્ઞાન છે आपको कहीं पढ़ना नहीं, ये मेरा खुद का नहीं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं, ऐसा जोर और सभा में
कितने लोग ये सुनने आएंगे, परवाह ही नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य। ये पढ़ना पूरा प्रवचन रत्नाकर 10वां भाग है, पेज नंबर 185 में चौथा पैराग्राफ पे ये बात लिखी है। पूरा तुम अंदर से ओ गुरुदेव के वचन तो भगवान ऐसे अंदर में ओ हो क्या थी आओ अब एक बद्धाમાં स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय पूरा आखो दे वृत्ति वही निज भावમાં થયો અકર્તા ત્યાગ है अकर्ता हो गया, तब कर्म का कर्ता भी नहीं और कर्म का भोक्ता भी नहीं, क्योंकि पूर्व कृत कर्म भगवान उस समय जो उदय में आए और आकर के चर गए, नए कर्म का बंध हुआ नहीं, क्योंकि उससे कोई भी किसी भी प्रकार से हो। वो जो ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय का जिस ज्ञान की पर्याय का उस रस को जानने रूप जब परिणमन हुआ, ये वृत्ति वृत्ति का अर्थ यहाँ पर वो वृत्ति नहीं है हो, तो मलिन वृत्ति, राग द्वेष वाली वृत्ति, वृत्ति का अर्थ यहाँ पर वो परिणति है, अंदर में ढल गई, वो ध्यान में परिवर्तन हुआ, वो ध्यान घटित हुआ, उसकी बात है। ध्यान के बिना कर्तापना छूटेगा ही नहीं, ध्यान में गया तब वहां पर कर्तापना छूटा, मैं करता हूं करता हूं करता हूं। ओहो ओहो। जब वो ज्ञान की पर्याय जो रस को जानती है, उस समय वो ये तीखा, ये मिर्ची तीखी, ऐसा जो जाना, ये जो जानना हुआ, ओ उसको वहां से पलट करके फिर अंदर ले जा, कितना अंदर कि अनंत 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 अनंत, ऐसा अंतर में अनंत शक्ति स्वरूप भगवान। अनंत शक्ति माने उस समय एक प्रदेश दो प्रदेश की बात नहीं, उसे दल कहते थे, दल, आम को दल अंदर नु भरेलू બધું જ है। आना इसका भाव समझ में आया तुमको? समझ में आएगा 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 आएगा। कैसा इसका भाव है? वो पर्याय जो ये तीखी मिर्ची ऐसा जो जान रही थी, वो जानने में से फिर ऐसा अंतर्मुख हुई, अंतर्मुख होते ही अब उसको जीभ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि मिर्ची नहीं चखनी है तो जीभ क्यों है? तब वो ज्ञान की पर्याय का वो अंदर ढली, तो आत्मा को जाना, तो आत्मा को सीधा कैसे जान लेगी? तो आत्मा का जो स्वरूप, घन स्वरूप जो है, वो पर्याय वो घन स्वरूप में सर्वांग ऐसी फैलती हुई। क्या गजब की बात है, तुम सुनो तो सही। समय हो गया, तुम्हारा ज्यादा समय लेने का मन नहीं करता। ओ हो। मगर हर बार ये भाव आता है, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, कल सुबह नहीं होगी तो ये विषय जो अभी कहना है वो अधूरा रह जाए। ओ हो, इसीलिए कह देता हूं ये बात, एक बात कह देता हूं। हाँ, ये कह दूंगा मैं, लास्ट में मिच्छा में दुक्कड़म कह दूंगा, बाकी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा ही है। 2 मिनट है, 5 मिनट है, 2-5 मिनट में। हाँ हाँ।
कैसा है कि अंदर ये जो वस्तु है, ये वस्तु जिस समय अभी ये जीभ है और जीभ पर मिर्ची आई और तीखा लगा, तो वह ज्ञान, यहां पर हाथ में ज्ञान के प्रदेश थे ना, मैं यहां पर भी ज्ञान था ना, जब मिर्ची जीभ पर आई तब जीभ को छुआ, तब ज्ञान तो बाकी के प्रदेशों पर यहां पर सब जगह था ना, सभी परमाणुओं पर वहां फैला हुआ था ना, और यहां भी चैतन्य के प्रदेश थे ना सब जगह। मगर जिस समय वो लक्ष्य छूट गया, ये तीखा ऐसा चखने का लक्ष्य छूट गया, तो फिर वो जो जानने रूप परिणमन था, अब वो यहां सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा। कहां? यहां जीभ पर। वो तो तीखे को चखना है तो जीभ पर आना पड़ेगा, मगर तीखे को नहीं चखना, तो जानन रूप जो परिणमन है, वो जहां असंख्य प्रदेश है, वो पूरे के पूरे असंख्य प्रदेश में पूरी सत्ता को ग्रहण करता है। बाहर तो जीभ अकेली मिर्ची को पकड़ती थी, मगर ज्ञान फिर उस जीभ को अवलंबन लेकर के मिर्ची को जानता था। मगर अब मिर्ची छूट गई, इतनी सी मिर्ची, इतनी सी जीभ, और वहां से ज्ञान हट गया, तो वह जो जानने का कार्य जो यहां से होता था अकेली इस जीभ से, अब वो जानने का कार्य असंख्य प्रदेशों में इंद्रियों के अवलंबन के बिना और पूरा अंदर में पूर्णानंद जो घन है उसको जानने रूप ऐसा परिणमित हुआ और उसी में ही समा गया। उसे कहते वृत्ति वही निज भाव मां। और उस समय कोई कहे कि ये मिर्ची तू बाजार से लाया है कि तेरे पुण्य के उदय से मिली है, उस समय क्या जवाब निकलेगा भगवान? वृत्ति वही निज भाव मां, तो थयो अकर्ता त्याय। कर्म का उदय मिर्ची पड़ी है, कर्म के उदय से मिर्ची पड़ी है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय से कर्म का फल भी भोगता है। मगर ज्ञान की पर्याय को एक इंद्रिय से जो सिकुड़ी हुई थी, वहां से उसको हटा करके पूरे असंख्य प्रदेशों में पूरी सत्ता को जानने में लगा दिया उसको। ओ, ऐसा है। वहां पर एक में ही हो रहा था ना। अब एक पर स्त्री है, एक पर स्त्री के लिए अब किसी ने 1 लाख रुपया खर्च किया। अब वो पर स्त्री से 1 लाख रुपया खर्च कर रहा था एक पर स्त्री के लिए। अब अपने पास में अपने फैमिली में 100 लोग हैं, तो वो 1 लाख रुपया जो खर्च कर रहा था वहां पर नहीं खर्च करना पड़ा, नाता टूट गया। तो वो 1 लाख को 100 में बांटेगा ना, तो कितने में फैल जाएगा? सब जगह। मगर यहां तो डिवाइड हो जाएगा ना, यहां डिवाइड नहीं होता, क्योंकि वो एक का ही विस्तार है, शक्ति तो अनंत है, मगर फैलती है अपने ही स्वभाव में पूरी तरह से, जो पर में खर्च होती थी। बस भगवान ऐसा यह अद्भुत स्वरूप है। तुम भगवान विचार करना, प्रयोग करना। कल इससे भी जोरदार गाथा है। सिर्फ एक दिन, एक धक्का और दो, मिथ्यात्व की दीवार तोड़ दो। ये ऐसा ये आत्म सिद्धि शास्त्र। कहां गए वो जो कह रहे थे ने, पाहुड़ दोहा बहुत अच्छा है, आत्म सिद्धि में मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना, थोड़े आगे चलो, थोड़े चलो, थोड़े चलो। ये कृपालु देव की वाणी भगवान। हाँ, पाहुड़ दोहा याद आता है आजकल। ये वाणी कृपालु देव की ऐसी। इसलिए सभी ज्ञान दीपकों के लिए आत्म सिद्धि शास्त्र पर शंका समाधान, क्वेश्चन आंसर
कौन बनेगा केवल ज्ञानपति के रूप में हमने रखा है। 12 तारीख को रात को 9 बजे ऐसा गजब का कार्यक्रम रखा है, कौन बनेगा करोड़पति को भी टक्कर मारे ऐसा, वो तो कुछ भी नहीं। कौन बनेगा केवल ज्ञानपति, उसका जूम पर जोरदार लाइव करने वाले हैं, मगर उसमें जो भाग लेंगे माने उसमें जो पार्टिसिपेंट करेंगे, भाग लेंगे माने उसमें जो भाग लेंगे वो यहां जो भी साधक पधारे हैं वे ही उसमें लाभ लेंगे। इसलिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से हमने ये प्रोग्राम पूरा सॉफ्टवेयर का तैयार किया है। मैं बैठा था 3 दिन से, तब जाकर के ये पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया है और आपके साथ में कनेक्शन बिफोर करेक्शन उस सूत्र के हिसाब से सबसे, इसमें कोई रुपया का कुछ नहीं। बहुत सी बात कहनी है, कल कहूंगा। आप सब आत्मसिद्धि शास्त्र का सत्संग स्वाध्याय फिर से चालू कर दीजिए, बहुत गजब का आयोजन होगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। ये महाप्रतिक्रमण के लिए मिच्छामि दुक्कडम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे